इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जिसके अपडेट का हम इतने सालों से वेट कर रहे थे, अब अपनी फर्स्ट ऑफिशियल 100 किलोमीटर रन के लिए तैयार हो रही है। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन और इनॉग्रल रन अब सिर्फ 50 किलोमीटर्स का नहीं, सीधा 100 किलोमीटर्स का है। सूरत से वापी तक 320 किलोमीटर्स पर आर के हाई स्पीड कॉरिडोर पर अगस्त 2027 को इंडिया एक नए ट्रांसपोर्ट एरा में एंटर कर सकता है। तो क्या मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर फाइनली फास्ट ट्रैक पर आ चुका है? तो आज के इंफ्राबज़ एपिसोड में इसी बड़े अपडेट को डिकोड करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। अब इसकी टोटल लेंथ लगभग 508 किलोमीटर्स है, जो साबरमती अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जाती है। अब इस कॉरिडोर पर ट्रेन की डिजाइन स्पीड होगी 320 किलोमीटर्स पर आवर, जिससे ये पूरा डिस्टेंस तकरीबन 2 घंटे 17 मिनट में कवर हो जाएगा अगर सारे 12 स्टेशंस पर रुकते हुए चले तो। और अगर सिर्फ 4 सिलेक्टेड स्टेशंस पर रुकने पर ये टाइम रेड्यूस होकर 1 घंटा 58 मिनट्स तक आ सकता है। अब यही बात रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रीसेंट प्रेस इंटरैक्शन में बताई। अब साथियों, अपने सामने टारगेट है 2027 अगस्त, इसमें पहली बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। इसका फाउंडेशन स्टोन 2017 में रखा गया था और ओरिजिनली टारगेट था दिसंबर 2023 तक पूरा कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाना। लेकिन लैंड एक्विजिशंस, परमिशंस, डिजाइन अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस की वजह से टाइमलाइन डिले होती गई। तो अब नया अपडेटेड प्लान ये है कि पूरा प्रोजेक्ट 2029 के एंड तक फुल्ली ऑपरेशनल हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट पर। पहला प्लान ये था कि बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल या इनॉग्रल रन एक 50 किलोमीटर स्ट्रेच पर होगा, सूरत से बिलीमोरा के बीच। लेकिन अब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्लियर किया है कि टारगेट बदल दिया गया है। इनॉग्रल रन अब सूरत से वापी लगभग 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पर होगा। टाइमलाइन रखी गई है अगस्त 2027, यानी पहली बार इंडिया के ट्रैक्स पर बुलेट ट्रेन डबल डिस्टेंस कवर करती हुई दिख सकती है। अब ये चेंज एक सिंबॉलिक स्टेप भी है। ये दिखाता है कि गुजरात साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम अच्छी स्पीड से आगे बढ़ चुका है। वायरडक्ट्स, पियर्स, स्टेशंस और सिस्टम्स का काफी हिस्सा ग्राउंड पर विजिबल है। इसीलिए एक ऑपरेशनली मीनिंगफुल सेशन लॉन्च किया जा सकता है, सिर्फ शो पीस रन नहीं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक फास्ट ट्रेन समझ रहे हैं तो ये पिक्चर इनकम्प्लीट है। ये कॉरिडोर ऑलमोस्ट पूरी लेंथ पर एलिवेटेड होगा, मतलब कुछ सेक्शंस टनल्स और स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी जाएंगे। इसकी डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर्स पर आवर है, जो कन्वेंशनल इंडियन ट्रेन से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है। अब इस रूट पर टोटल रफली 12 स्टेशंस प्लान्ड है, जिसमें मेजर अर्बन नोड्स जैसे मुंबई, ठाणे रीजन, विरार बोईसर बेल्ट, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, साबरमती, अहमदाबाद इंक्लूडेड होंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि ये लाइन सिर्फ 2 सिटीज को नहीं, बल्कि पूरे मुंबई, वडोदरा और अहमदाबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को हाई स्पीड बैकबोन दे। अब हाई स्पीड रेल के लिए डेडिकेटेड फेंस्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे ट्रैक से अलग, ताकि सेफ्टी, स्पीड और पंक्चुअलिटी मेंटेन रहे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रेन का टाइप। कॉरिडोर का सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट एक सीमेंस लेड कंसोर्टियम को दिया गया है, जो हाई स्पीड कंपैटिबल सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स लगाएंगे। पैरेलली प्रोजेक्ट का ओरिजिन जापानीज कॉर्पोरेशन से लिंक्ड है, जहां शिंकनसेन टेक्नोलॉजी का रेफरेंस बार बार आता रहा। लेकिन अभी भी एक चीज फुल्ली क्लियर नहीं है
क्या इनॉग्रल रन पर जापानीज बुलेट ट्रेन जो शिंकानसेन टाइप में है वो चलेगी, या फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो 250 किलोमीटर पर आवर तक की हाई स्पीड ट्रेन इंडिजिनसली डेवलप करने पर काम कर रहा है, उसका वर्जन यूज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि करंट सिग्नलिंग कॉन्फ़िगरेशन कई तरीके की हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन टेक्निकल कंपैटिबिलिटी और कमर्शियल डिसीजंस दोनों फैक्टर्स मैटर करेंगे। जब इस सवाल पर रेलवे मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना रीअफर्म किया है कि हम अगस्त 2027 तक फर्स्ट 100 किलोमीटर्स कवर करेंगे, यानी कमिटमेंट टाइमलाइन पर तो है और ट्रेन टाइप का फाइनल आंसर अभी ऑफिशियली लॉक नहीं हुआ है। अब ये भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट 2023 से 2029 तक कैसे शिफ्ट हुआ। हाई स्पीड रेल जैसा कॉरिडोर बनाना नॉर्मल रेलवे लाइन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हाई डीप फाउंडेशंस, लार्ज स्केल वायरडक्ट्स, स्पेशल ब्रिजेस, लैंड एक्विजिशन अक्रॉस डेंस विलेजेस, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स एंड अर्बन जोन्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, डिजाइन इंटीग्रेशन फॉर टनल्स, स्पेशली मुंबई साइड का कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, ये सब एक साथ मैनेज करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहा। लैंड एक्विजिशन स्पेशली महाराष्ट्र साइड पे पहले काफी स्लो था। कुछ सेक्शंस में लिटिगेशन, कंपनसेशन डिस्प्यूट्स और लोकल ऑब्जेक्शंस भी आए। अब अपडेट ये दिखाता है कि चैलेंजेस के बावजूद गुजरात साइड में सिविल वर्क सब्सटैंशियली आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए वहां का सूरत वापी स्ट्रेच सबसे पहले रेडी हो सकता है। इससे कॉन्फिडेंस सिग्नल भी जाता है इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और पब्लिक के लिए कि प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड मूव कर रहा है, सिर्फ पेपर्स पर नहीं। अब देखते हैं कि फुल कॉरिडोर का टारगेट क्या है। रेलवे मिनिस्टर का लेटेस्ट स्टेटमेंट क्लियर करता है कि पूरी 508 किलोमीटर लाइन 2029 के एंड तक ऑपरेशनल करने का टारगेट है। अगर ये अचीव होता है तो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का ट्रैवल पैटर्न फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। आज यही डिस्टेंस अगर फ्लाइट से मतलब एयरपोर्ट ट्रैवल, चेक इन, बोर्डिंग, फ्लाइट प्लस एग्जिट मिला के रियल डोर टू डोर टाइम काफी ज्यादा हो जाता है और ट्रेन या रोड से 6 to 8 आवर्स इजीली लग जाते हैं ट्रैफिक और डिलीज के साथ। बुलेट ट्रेन के बाद सब 2 आवर्स पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल, स्पेशली लिमिटेड स्टॉप्स के साथ बिजनेस ट्रैवल, टूरिज्म, वीकेंड मूवमेंट्स सब कुछ चेंज कर सकता है। अब ये कॉरिडोर इवेंचुअली दिल्ली मुंबई फ्रेट एंड पैसेंजर इकोसिस्टम्स के साथ इनडायरेक्ट सिनर्जी भी क्रिएट करेगा जब फ्यूचर हाई स्पीड एंड डेडिकेटेड कॉरिडोर्स और इंटीग्रेट होंगे। तो अब आते हैं इंफ्रावर्स के कोर पे। इस अपडेट का रियल एस्टेट पर क्या इफेक्ट हो सकता है। सूरत और वापी दोनों ऑलरेडी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल नोड्स हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन उन्हें नेशन वाइड विजिबिलिटी दे सकती है। जब एक सिटी बुलेट ट्रेन नेटवर्क का अर्ली ऑपरेशनल नोड बनती है तो इन्वेस्टर्स का फोकस ऑटोमेटिकली वहां शिफ्ट हो जाता है। इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से हो सकता है। रेसिडेंशियल डिमांड, सूरत के हाई इनकम टेक्सटाइल, डायमंड और सर्विसेज क्लास के लिए मुंबई और अहमदाबाद डे ट्रिप्स और भी इजी हो जाएंगे, जो प्रीमियम हाउसिंग, सेकेंड होम्स और रेंटल अपार्टमेंट्स की डिमांड को सपोर्ट करेगा। अब वापी वलसाड बेल्ट में भी मिड इनकम हाउसिंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अफोर्डेबल बेस चाहते हैं विद फास्ट कनेक्टिविटी। कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी, स्टेशन के आसपास होटल्स, ऑफिसेज, कोवर्किंग स्पेसेस, रिटेल, F&B सबको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। बुलेट ट्रेन स्टेशंस यूजुअली अपने आप में एक्टिविटी हब्स बन जाते हैं, जिससे सराउंडिंग लैंड का कमर्शियल पोटेंशियल काफी ग्रो होता है। अब मुंबई, ठाणे, बोईसर बेल्ट को देखते हैं। लॉन्ग टर्म में जब फुल कॉरिडोर 2029 के अराउंड ऑपरेशनल होगा तब वेस्टर्न फ्रिंज एरियाज जैसे बोईसर, विरार बेल्ट और इवन एक्सटेंडेड मुंबई रीजन के इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल लोड्स बुलेट ट्रेन प्रॉक्सिमिटी को एज अ सेलिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं। इससे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ऑफिस क्लस्टर्स और हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल पॉकेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अब ओवरऑल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स
टिपिकली लैंड वैल्यूज और डेवलपमेंट इंटेंसिटी दोनों को एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट स्टेशन के एग्जैक्ट लोकेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लोकल प्लानिंग कंट्रोल्स पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब एक क्रूशियल टाइमिंग पॉइंट पर है। 50 किलोमीटर के ट्रायल प्लान से सीधा 100 किलोमीटर सूरत वापी रन, अगस्त 2027 का टारगेट और 2029 तक पूरा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर का विजन। आपको क्या लगता है, क्या ये डेडलाइंस इस बार मीट हो पाएंगी? और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक बेनिफिट किसको मिलेगा, सूरत, वापी या मुंबई रीजन के आउटर सबर्ब्स को? आपके ओपिनियंस कमेंट में हमें जरूर बताइए और ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी रियलिस्टिक इंसाइट्स के लिए फॉलो करें इंफ्राबज़ बाय nobrokerage.com, जहां डेवलपमेंट होती है डीकोड और प्रॉपर्टी मिलती है बिना ब्रोकरेज के।